राजस्थान की राजधानी जयपुर का मानसरोवर का इलाका 10 मार्च का दिन और कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली 12 साल की दिव्या एग्जाम देने गई थी। अचानक घर लौटी तो उसने इस घटना को अंजाम दिया और करीब 2 सप्ताह बीतने के बाद भी दिव्या के इस घटना के पीछे के गुनाहगार कौन है, पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि दिव्या चीटिंग करते पकड़ी गई थी और इसके लिए उसे समझाया गया और परिजनों को भी इसकी जानकारी फोन कर दी गई थी। उधर स्कूल के दावे परिजनों के गले नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दिव्या है जो क्लास में टॉपर थे और नकल तो क्यों ही करेगी। दिव्या को चीटिंग के नाम पर इतना परेशान किया गया कि उसने घर आकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और यहां तक कि स्कूल के मैनेजमेंट ने सीसीटीवी फुटेज को भी गायब कर दिया है। स्कूल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिव्या के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने घर जाते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और उसकी इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि मानसरोवर के सेक्टर 12 में दिव्या अपनी बुआ के घर रह रही थी और उसी दिन उसके साथ क्या हुआ था और यह जानने के लिए भास्कर की टीम पूरी तरह से उसके घर पहुंची है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर दिव्या है उसकी मां का लालन पालन करने वाली उसकी बुआ लिंकी ने उसको बताया कि माता पिता के तलाक होने के बावजूद दिव्या उनके पास ही रह रही थी। 10 मार्च को रोज की तरह सरदार पटेल स्कूल गई थी और उसी दिन उसका अंग्रेजी का पेपर था। स्कूल के रिसेप्शन से उसके पास फोन सुबह करीब 9:43 पर फोन आया था और हमें बताया गया था कि आपकी दिव्या एग्जाम में चीटिंग कर रही थी और आप स्कूल आइए, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। दिव्या को बुआ ने बताया कि मैंने कहा कि मैं ऑफिस पहुंच गई हूं और सोमवार का दिन है, वर्कलोड ज्यादा है और लंच होने के बाद आ जाऊंगी। इसके बाद फिर से स्कूल से 9:49 पर कॉल आया और सामने से प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता थे। उन्होंने पूछा कि आप स्कूल नहीं आई हैं। मैंने कहा कि ऑफिस में हूं और 1 बजे के बाद आ सकती हूं। इसके बाद फिर से प्रिंसिपल ने मोबाइल से 11:37 पर कॉल किया और प्रिंसिपल गुप्ता ने कहा तो फिर हम दिव्या को घर भेज देते हैं। तो मैंने कहा कि भेज दो। इसके बाद दिव्या अपने भाई के साथ रोज की तरह घर आ गई थी और इसी दौरान मैं ऑफिस में काम करने लग गई थी और तभी घर से मेरी बहन का फोन आया और पीछे से कुछ रोने की आवाज आ रही थी। वह घबरा गई थी और मुझे कहा गया था कि आप घर जल्दी से और तुरंत आ जाओ। घर पहुंची थी, पता लगा कि परिवारजन उसे नजदीकी के तारीख हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और जाकर देखा तो वहां से वे बेसुध थे और वहां से उसे तुरंत साकेत अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर ने दोपहर 1:38 पर उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साकेत अस्पताल से ही पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को कई कॉल किए थे मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अगले दिन सुबह 11 बजे जयसिंहपुरा हॉस्पिटल में पीएम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद दिव्या को बुआ ने बताया कि शुरुआत से ही इसी स्कूल में वह पढ़ रही थी और 4ठी कक्षा में इसी स्कूल में हर साल वह क्लास में टॉपर रही है और फिर भी वो 5वीं कक्षा में अचानक चीटिंग तो क्यों ही करेगी। अगर चीटिंग भी कर रही है तो मैनेजमेंट ने उसे समझाया था मगर प्रिंसिपल के कमरे की तलाशी ली गई थी और ये तलाशी किसने ली है और उसे किस तरह से यातना दी गई थी इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बुआ लिंकी ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने घटना के बाद हमारे कोई फोन नहीं उठाए और यहां तक कि पुलिस का भी सहयोग नहीं किया है और हमेशा से हमारा शक स्कूल प्रबंधन पर था और सिपरा पथ थाने में स्कूल प्रबंधन और टीचर के खिलाफ पूरी तरह से मामला दर्ज करवा दिया गया है। दिव्या के पिता घनश्याम ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए हैं उनमें प्रिंसिपल रूम के फुटेज गायब है और प्रिंसिपल रूम में जो यहाँ पर जानकारी थी उसी को यहाँ पर दबाया जा रहा है, जिसके दौरान इस मामले का खुलासा हो सकेगा। तो दोस्तों आपके इस वाली घटना से क्या यहाँ पर राय है, एक बार जरूर हमें कमेंट बताएं। लेकिन पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा हुए थे सब कुछ यहाँ पर उजागर कर रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में राय जरूर दें।